जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस सब में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आए हुए प्रश्नों पर। संभावित प्रश्नों को हमने किया भी। जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम जो है सब्जेक्टली तैयार कर रहे हैं। जैसे अभी पहला फंडामेंटल्स हमारा जो हमने उठाया है वह हमारा भारतीय इतिहास है, और भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि अगला जो है चैप्टर बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म में किन किन प्रकार के प्रश्नों की व्याख्या हमें करनी है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और जो हमेशा पूछे जाते रहते हैं। पहला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी बताएंगे आपको। पहले आए हुए प्रश्नों का जो है सार देख लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो आपको पता है यह कि निरंजना नदी वही नदी है जिस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो निरंजना नदी जो है, निरंजना नदी कौन सी नदी है? जहाँ पर गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस नदी के किनारे। और ये नदी जो है वह बोध गया में अवस्थित है। कहाँ पर है? बोध गया नामक स्थान पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बोध गया से ही प्रश्न है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि ये जो प्रश्न है, जो प्रश्न बनाने वाले हैं, वह एक के बाद दूसरा प्रश्न जो होता है वह पीछे वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के सार पर ही आधारित होता है। यानी कि अगर इनके प्रश्नों की व्याख्यात्मक हल आप पढ़ लेते हैं तो उस चैप्टर में या उस विषय में आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी उस विशेष आयोग को लेकर के। तो अगला प्रश्न यही है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का केंद्र था, वह क्यों प्रसिद्ध था? तो अभी अभी आपने पढ़ा कि बोध गया क्यों प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो तीसरा ऑप्शन यही है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है यहाँ पर अपना एक उपदेश भी दिया था इन्होंने। अगला है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना गया? तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया बालक, तो यह तभी बुद्ध कहलाए, उसके पहले यह बुद्ध नहीं थे। तो आप कमेंट में बताएंगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। जो हमारे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन के, वह ज़रूर बताएंगे और बाकी लोग भी बताएंगे अगर उनको पता होगा तो। अगला प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? यह प्रश्न डिस्प्यूटेड था। इसमें कुतुब मीनार था, गलत होगा। हुमायूं का मकबरा है, गलत होगा। लाल किला है, यह भी गलत होगा। जो महाबोधि मंदिर समूह है यह हो सकता है, लेकिन यह इसका सही उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को महानिर्परिवार कहाँ प्राप्त हुआ था? महानिर्परिवार का मतलब क्या होता है कि जैसे निर्वाण प्राप्त का मतलब होता है मृत्यु प्राप्ति। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार देखेंगे तो देहांत हो जाना कहलाता है, स्वर्गवास कहलाता है। और इस्लाम धर्म के अनुसार देखेंगे तो कहते हैं कि उनका इंतकाल हो गया है, पर्दा फरमा गए हैं। तो वैसे जब किसी महान बॉडी का बोल्ड पर्सनालिटी का देहांत होता है तो विशेष धर्म में विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं। इस्लाम धर्म में आम जनमानस का देहांत होता है तो उनको कहते हैं कि उनका इंतकाल हो गया, लेकिन किसी बोल्ड पर्सनालिटी का होता है तो कहते हैं पर्दा फरमा गए। वैसे ही हिंदू धर्म में है कि सामान्य सा अगर जो है डेथ होती है तो उसको कहेंगे कि जो है उनका देहांत हो गया है। कोई बोल्ड पर्सनालिटी होगी तो कहेंगे स्वर्गवास हो गया है। यह ऐसे ही गौतम बुद्ध में यानी बौद्ध धर्म में भी है। जो देहांत शब्द है ना, देहांत शब्द है, इसके लिए गौतम बुद्ध में जो प्रयोग हुआ है, खास करके बौद्ध धर्म में दो चीज़ें हैं। एक सामान्य लोगों के लिए जो प्रयोग हुआ है वह क्या है? निर्वाण। और जो गौतम बुद्ध के लिए प्रयोग हुआ है, बुद्ध के लिए प्रयोग हुआ है, वह क्या हुआ है? महानिर्परिवार। यह प्राप्त हुआ, यानी दीपक का बुझ जाना, जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना, यह इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। यह पूछना चाहता है कि वह स्थान बताइए। देखिए प्रश्न कैसे रिलेटेड है यही समझना है कि पहला प्रश्न ज्ञान प्राप्ति से था तो बुद्ध कहलाए, दूसरा प्रश्न था, तीसरा देहांत से है तो सामान्य के लिए निर्वाण और इनके लिए महानिर्परिवार। तो अगला यही प्रश्न इसने कर लिया है कि यह किस स्थान पर हुआ था। तो यह किस स्थान पर हुआ था बालक? यह वर्तमान
कुशीनगर, यानी जिसे आप कह सकते हैं कुशीनारा, जो ऑप्शन सही है। हमारे बच्चे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जिला कुशीनारा है और जिसका जिला मुख्यालय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर पता होगा तो। ऑफलाइन वालों को तो पता है, सभी जिलों का जिला मुख्यालय कराया गया है। आगे है, बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, यानी जो बौद्ध धर्म है उसके लिए सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है। सारनाथ बौद्धों के लिए क्यों प्रसिद्ध है, तो इसमें ऑप्शन है भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, गलत है। ज्ञान प्राप्त कहाँ हो रहा है, बोध गया में हो रहा है। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ था, यह भी गलत है। अगला है, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी ब्रेकट में देहांत हुआ था, यह भी गलत है। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, क्या दिया था सारनाथ में, पहला उपदेश। सारनाथ में क्या दिया था, प्रथम उपदेश, और यही प्रथम उपदेश इनका क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन, गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखिए कैसे को रिलेटेड प्रश्न है। अगली बार पूछा था कि सारनाथ में क्या है, प्रथम उपदेश दिया, सीधा सा प्रश्न इससे पूछ लिया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वही आंसर है सारनाथ। अगला है, बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी, तो यही धर्म चक्र प्रवर्तन है और यही प्रथम उपदेश कहलाया, और यही प्रश्न सारनाथ, और सारनाथ ऑप्शन सही है। यानी आप देखेंगे तो सारनाथ, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र है ना, और प्रथम जो है आधारशिला रखी, 3 प्रश्न जो है आया है और तीनों इसी सारनाथ पर आया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया, यह भी देखिए संभवतः चौथा प्रश्न है। धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश अभी पीछे हमने बताया था और यही प्रश्न वापस से आ गया सारनाथ। ये यूपी SSS कनिष्ठ सहायक परीक्षा का था और पीछे जो पूछा गया था वह जो है लोअर PCS वाला था, उसके ऊपर जो है विधानमंडल भवन आरक्षक वन रक्षक का था, और दूसरा द्वितीय पाली में पूछा गया था मंडी परिषद के, ठीक ना, यह प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं, पाली में बौद्ध ग्रंथ का आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक नहीं है, तो ये तो सबको पता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार 3 पिटक हैं। कौन कौन से हैं, विनय पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और क्या है, अभिधम्म पिटक है। यह 3 पिटक है और तीनों का नाम दिया हुआ है, एक और नाम जो दिया हुआ है वह उपासका पिटक दिया हुआ है, यही क्या है, गलत है। अगला प्रश्न पूछा है, नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन इसमें दिया हुआ है कि एक जैन भिक्षु, दार्शनिक, यूनानी शासक, ऋषि। तो नागार्जुन जो थे बालक, नागार्जुन एक दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र से संबंधित थे, है ना, एक विद्वान थे। और ये जो थे ये कुषाण शासक थे। ये मत सोचिएगा कि ये गौतम बुद्ध में प्रश्न पूछा जा रहा है तो यह जो है बौद्ध कालीन है, नहीं, यह कुषाण कालीन एक जो है दार्शनिक थे जिन्होंने माध्यमिक सूत्र का जो है प्रतिपादन किया और उसी आधार पर जो है इन्होंने बौद्ध धर्म की आधार बनाते हुए अपने दर्शन की आधारशिला रखी और इसी बुनियाद पर व्याख्या की, इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का सबसे पुराना शहर है। तो दुनिया का सबसे पुराना जो शहर है बालक वह है वाराणसी। दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी, जो काशी की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक बना। याद रहे इसका नाम जीवक है। वैद्य का नाम क्या है, वैद्य का नाम क्या नाम है, वैद्य का जीवक, जीवक वैद्य था। यह जो था बिंबिसार का राजकीय वैद्य था। किसका था, मगध साम्राज्य, याद करिए मगध साम्राज्य का शासक था बिंबिसार और उसका यह क्या था, राजकीय वैद्य था, राजकीय वैद्य था। इसने जो है बिंबिसार ने गौतम बुद्ध जब बीमार हो गए थे, अंतिम अवस्था में चल रहे थे,
तो इनकी जो है देखभाल के लिए इसने वैद्य जीवक को भेजा था। अब बताएंगे आप लोग कि बिंबिसार, कमेंट में बताएंगे कि किसका पुत्र था। मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार किसके पुत्र थे। तो ये था विश्लेषण आज जो है बौद्ध धर्म में आए हुए प्रश्नों का सार, और कुछ पॉइंट्स हम आपको नोटेट कराना चाहते हैं जो खासा और आगे के लिए भी खास इंपॉर्टेंट होगा। जैसे गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो माता में देखेंगे तो 2 माता आपको पढ़ने को मिलेगा। एक माता जिन्होंने इनको जन्म दिया था और दूसरी माता जो थी जो इनका पालन पोषण की थी, पालन पोषण। तो जो जन्म दी थी वह कौन थी? महामाया थी। उनका नाम क्या था? महामाया। और जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी थी, इनका नाम जो था वह प्रजापति गौतमी था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है गौतम बुद्ध का, और 483 ईसा पूर्व में इनका जो है महानिर्वाण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? निर्वाण प्राप्त होता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध में जो और खास बिंदु है वह है इनके पिता का नाम। इनके पिता कौन थे? तो शुद्धोधन थे। और इनका एक जो है पुत्र था गौतम बुद्ध का, उसका नाम है राहुल। अच्छा, राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। क्या होता है? एक और, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, एक और बंधन। पत्नी इनकी कौन थी? यशोधरा थी। ध्यान रखिएगा, यशोदा जो हैं वह महावीर स्वामी की पत्नी थी, और जो यशोधरा हैं वह गौतम बुद्ध की पत्नी थी। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो पत्नी है वह कौन है? यशोधरा है। गौतम बुद्ध की पत्नी कौन है? यशोधरा है। इनका एक चचेरा भाई था। किसका? गौतम बुद्ध का। उसका नाम था देवदत्त। प्रारंभ में इनकी दीक्षाओं एवं शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित हुआ, परंतु बाद में इनकी मृत्यु करने का प्रयास किया। 3 बार इसने गौतम बुद्ध को मारने का भी प्रयास किया और वह भी असफल रहा। इसके बाद आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह क्या किया? त्याग किया। और हाँ, अगर आप बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं अभी या उस समय, तो किसी भी व्यक्ति को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए ज़रूरी है कि वह अपने माता पिता का कम से कम आदेश लेकर के आया हो। जब गौतम बुद्ध जो है गृह त्याग किए तो उनकी उम्र जो थी वह 29 साल थी। 6 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद 35 साल की उम्र में इन्हें क्या मिला? ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो बोध गया में, जो प्रश्न आया है आगे है। अच्छा, ज्ञान प्राप्त होने से पहले इनके जो गुरु थे वह प्रथम गुरु थे आलार कलाम। उनका क्या नाम था? इनके प्रथम गुरु का क्या नाम था? आलार कलाम नाम था। इनसे दीक्षा शिक्षा लिए लेकिन इनका मन नहीं भाया। इसके बाद इन्होंने उनको बदल दिया और दूसरे गुरु जो इनके थे वह रुद्रकामपुत्र थे, रुद्रक राम पुत्र थे। इनसे दीक्षा ली, फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर सुजाता नामक एक महिला के हाथ से इन्होंने खीर खाया और इनकी तपस्या क्या हो गई? भंग हो गई। सुजाता से खीर खाए, तपस्या भंग हो गई। सुजाता के खीर खाने के बाद गुस्से में 7 सप्ताह तक लगातार आपने जो है तपस्या की और फिर इन्होंने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति की। सुजाता से खीर खाने के बाद 7 सप्ताह और कुल इन्होंने 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो है ज्ञान प्राप्त किया। एक शब्द आता है गौतम बुद्ध में, प्रव्रज्या। यह क्या होता है? प्रव्रज्या, यही खासा इंपॉर्टेंट है। तो प्रव्रज्या जो होता है वह गौतम बुद्ध में जो ज्ञान की प्राप्ति की अवधारणा होती है, जो बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा होती है, वही यह कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रव्रज्या। अच्छा, ये चीज़ हो गया। इसके बाद जो है गौतम बुद्ध के मृत्यु के उपरांत, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है जो है 483 में, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कई बौद्ध संगीत समितियों का आयोजन किया गया। और वह बौद्ध संगीत समितियां कौन कौन सी हैं? 4 बौद्ध संगीत समितियां हैं। और वह बौद्ध संगीत समितियां इस प्रकार हैं। जैसे पहला क्या था? पहली बौद्ध संगीत समिति जो हुई थी 483 को हुई थी, दूसरी 383 को हुई थी, चौथी 483, 383, 251 और प्रथम सदी में हुई थी।
483 को किस स्थान पर हुई थी, किस शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यहाँ से प्रश्न अक्सर आता है। तो स्थान क्या था, राजगीर था, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। और जो शासक थे वह कौन थे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इनके समय में यह 4 बौद्ध संगीत समितियों का आयोजन हुआ था। इन चारों बौद्ध संगीत समितियों के आयोजन की अध्यक्षता किसने की थी, हमारे ऑफलाइन जो है स्टूडेंट वह कमेंट में बताएंगे। तो यह था गौतम बुद्ध से संबंधित। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह कपिलवस्तु की लुम्बिनी में, यह तो सबको पता है। तो ये एक मोटा मोटा बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत थे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा जैसे UPSSC पेट की परीक्षा होने जा रही है के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए दोस्तों इतना। जय हिंद।